हेलो दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से हमने दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कल कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से हटाकर खुद वहां पर जाके कंपाउंड बना लेता है। एग्जाम्पल से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, उस बस में कोई भी सीट अभी खाली नहीं है। तो मान लीजिए एक बस स्टैंड पे बस रुकी और उस बस में कोई ताकतवर इंसान बस में चढ़ा, और वो ताकतवर इंसान क्या देखता है कि कोई सीट खाली नहीं है, और उसने ये भी देखा कि पहली सीट पे कोई बच्चा बैठा हुआ है एक सीट पे। तो उसने क्या किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को उस सीट से हटा दिया और खुद वहां पर जाके सीट पे बैठ गया। तो क्या हुआ, उस ताकतवर आदमी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को उसी की सीट से हटा दिया और खुद जाके बैठ गया। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है दोस्तों। क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव स्पीसीज, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने ही कंपाउंड से हटा देता है और खुद जाके वहां पर कंपाउंड बना लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। एक एक्टिविटी दी गई है दोस्तों आपकी बुक में। एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप दो टेस्ट ट्यूब लें, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट, जिसका कि ब्लू कलर होता है, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लें। दो आयरन नेल्स लें, एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्क कर दें, एक टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर दें। आप दोनों में से किसी भी एक टेस्ट ट्यूब को उठाएं और उसमें आयरन नेल डिप कर दें। मान लीजिए आपने बी टेस्ट ट्यूब उठाई और उसमें आयरन नेल डिप कर दी, और डिप करने के बाद आपने अबाउट 20 मिनट वेट किया, और 20 मिनट के बाद जब आप आयरन नेल को उठा के देखोगे तो पहली चीज क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसका कलर ए से डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंस होगा कि ए का तो कलर ब्लू ही रहेगा क्योंकि उसके साथ तो छेड़खानी कोई हुई नहीं, लेकिन बी का कलर ग्रीन हो चुका होगा। और दूसरी बात, जो आयरन नेल थी जो टेस्ट ट्यूब में डुबोई हुई थी उसका कलर ब्राउन हो चुका होगा, जो कि दूसरी वाली आयरन नेल से डिफरेंट होगा दोस्तों। उसका बी का कलर ब्राउन हो चुका होगा। ये क्यों हुआ? This is due to a chemical reaction and that reaction is a displacement reaction। क्या हुआ दोस्तों, केमिकल रिएक्शन से समझते हैं दोस्तों कि आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, यानी कि आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर। आयरन कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा। जहां हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले कि वो खुद कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को हटा देगा। तो क्या होगा, कॉपर बाहर आ जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ, इसका कलर क्या था, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, इसीलिए उस टेस्ट ट्यूब का पहले कलर ब्लू था। लेकिन बाद में क्या हुआ, फेरस सल्फेट बन गया जिसका कि कलर ग्रीन होता है, इसलिए उस टेस्ट ट्यूब का कलर ग्रीन हो गया दोस्तों। और दूसरी बात में क्या हुआ दोस्तों कि आयरन नेल पे लेयर चढ़ जाएगी कॉपर की। तो कॉपर की लेयर चढ़ जाने के कारण हमें पता है कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन, तो उसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा। तो आयरन नेल जिसका कलर ब्राउन हो चुका था वो इस कारण था क्योंकि उस पे कॉपर की एक लेयर चढ़ चुकी होगी, क्योंकि कॉपर हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में निकाल दी गई थी आयरन द्वारा। तो ये कॉपर उस आयरन की नेल पर चढ़ जाएगी और उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। दिस इज द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक। क्या हुआ कि आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ग्रीन सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद जो कॉपर थी जो डिस्प्लेस होके बाहर आई थी वो कॉपर आयरन नेल पर चढ़ गई और उस आयरन नेल को ब्राउन कलर का कर दिया। दिस इज द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक। लेट अस
discuss another examples of displacement reaction given in your book. दोस्तों this is the second example of displacement reaction given in your book. इसमें क्या हुआ कि जिंक आया, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, पहले जैसे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव सब्सटेंस विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत। चलो डेली लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप बस में सफर कर रहे हैं, आप विंडो सीट पे बैठे हैं और आपके साथ वाली सीट पे कोई ताकतवर इंसान बैठा है। उस ताकतवर इंसान ने क्या किया, विंडो सीट हासिल करने के लिए मुझे उठा दिया और खुद विंडो सीट पे बैठ गया। और मुझे क्या करना होगा, अब मैं खड़ा होकर तो जा नहीं सकता, तो मैं कहां बैठ गया, उसके साथ वाली सीट पे बैठ गया। तो क्या होगा कि उसने मेरी जगह ले ली और मैंने उसकी जगह ले ली। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है दोस्तों, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। और मान लीजिए आपने एक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि बेरियम एंड सोडियम अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे दोस्तों। डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बेरियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा, सोडियम बेरियम की जगह पर चला जाएगा। तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा दोस्तों। और बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी आपके सॉल्यूशन में आपको ऑब्जर्व होगी। पीपीटी यानी कि अनडिसॉल्वेबल क्रिस्टल जो कि नीचे बैठ जाते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और इसकी व्हाइट पीपीटी, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा जो हमने लिया होगा और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, इसकी व्हाइट पीपीटी उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगी। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से और बेरियम सोडियम की जगह पर आकर बैठ गया। दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों। नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहां हम रिडॉक्स रिएक्शन उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक साथ साथ होती हैं। वो कौन सी रिएक्शन होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड ए है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और अगर हमारे पास कोई ऑक्साइड है और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन होगी। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सिंपल। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसको कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड ए है और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई तो हम उसे कहेंगे कि इसकी रिडक्शन होगी, उल्टा है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। और हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। दोस्तों समझ आ गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, उल्टा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक। दोस्तों क्या दिया गया है कि आप कॉपर मेटल लीजिए और उसको हीट कीजिए। अगर आप कॉपर मेटल को हीट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि कॉपर का रंग ब्लैक हो जाएगा। कॉपर का रंग बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। वो ब्लैक किस वजह से होगा दोस्तों, क्योंकि कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड में
चेंज हो जाता है। तो इस यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन दोस्तों, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा दोस्तों, ब्लैक। तो दिस इज एक्टिविटी। अब कॉपर ऑक्साइड को क्या कहा गया है कि जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं दोस्तों, कॉपर प्लस वाटर। क्या हुआ कि ऑक्सीजन कॉपर से निकल गई, कॉपर साफ रह गया, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को ले गई और वाटर बन गया। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस रिएक्शन में तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई थी, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ साथ होते हैं। कैसे, देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ये क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन ही हुई ना दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिमूव हो गई कॉपर ऑक्साइड से। अब हाइड्रोजन क्या ले गया, ऑक्सीजन को ले गया और उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहां हम कह सकते हैं दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन।